आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो सही विकल्प को हमें चुनना है। तो मान लीजिए कि प्रश्नानुसार हमारे पास कुछ इस प्रकार से पिंड है। ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान को हम जो है m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी गतिज ऊर्जा हमें क्या प्राप्त हो जाती है, के बराबर प्राप्त हो जाती है 1/2 m v के वर्ग के बराबर, जहाँ पे v के दर्शाता है इसके वेग को दर्शाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2, हम m से जो है भाग देंगे तथा m से गुना करेंगे तो m का वर्ग v का वर्ग प्राप्त होगा। अब m का वर्ग v का वर्ग हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m, ये हमें प्राप्त हो जाएगा m गुणित v पूरे का वर्ग। m तथा v को हम क्या कहते हैं, इसे जो हम संवेग कहते हैं। तो k बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/2 m, संवेग को हम जब p से प्रदर्शित करते हैं तो p का वर्ग प्राप्त होता है, जहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, संवेग p बराबर प्राप्त हो जाएगा 2m के पूरे का वर्गमूल। इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, जहां पे जैसे हमने बताया p क्या दर्शाता है, यह जो है संवेग को दर्शाता है। ठीक है, उसी प्रकार m जो है द्रव्यमान को दर्शाता है वस्तु के, तथा k जो है क्या दर्शाता है, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। इस प्रकार हमें संबंध प्राप्त हो जाता है संवेग तथा गतिज ऊर्जा में। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए प्रथम स्थिति में इसका संवेग p1 है, इसका द्रव्यमान जो है m है, तथा जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा k1 है। तो इस प्रकार से हमें संबंध प्राप्त होगा। अब इसे समीकरण 1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि यदि हम जो है इसके जो गतिज ऊर्जा को 4 गुना करते हैं, अर्थात मान लीजिए अब गतिज ऊर्जा k2 है तो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, 4k1 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से अब जो है नई जो है संवेग का मान लिखे तो इसे 2 से प्रदर्शित करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा तो 2 गुणित m, ये हमें प्राप्त हो जाएगा k2 के रूप में तथा पूरे का वर्गमूल। देख सकते हैं यहाँ पे हमने सूत्र का उपयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे k2 का मान रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुणित m गुणित 4k1 पूरे का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 2 के रूप में। तो 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 2m k1 इस प्रकार से। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे इसको समीकरण 2 के रूप में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 भागित 1 से। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा p2 बटे p1। p2 का मान देख सकते हैं क्या है, 2 गुणित वर्गमूल 2m k1। उसी प्रकार p1 का मान क्या है, देख सकते हैं वर्गमूल इस प्रकार से है 2m k1 के बराबर। तो यहाँ से देख सकते हैं वर्गमूल 2m k1 आपस में कट जाएंगे तो p2 बटे p1 का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 2 के बराबर प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा p2 बराबर 2 गुणित p1 के बराबर। इस प्रकार यदि हम जो है गतिज ऊर्जा को 4 गुना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो संवेग में कितना परिवर्तन होता है, देख सकते हैं यहाँ जो है 2 गुना हो जाता है। देख सकते हैं हम जो है गतिज ऊर्जा को 4 गुना करें हैं तो यहाँ पे संवेग जो है 2 गुना, पहले देख सकते हैं संवेग p1 था, अब क्या प्राप्त हो रहा है हमें, इस प्रकार से 2 गुणित p1 प्राप्त हो रहा था, जो संवेग जो है 2 गुना हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं उसका संवेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, देख सकते हैं यह प्राप्त हो जाता है विकल्प ए हमारा सही उत्तर। यदि हम जो है गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर देंगे तो यहाँ पे उसका जो संवेग होता है वह जो है 2 गुना हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, बाकी विकल्प हमें गलत प्राप्त हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।